मान लीजिए 32 साल पुराने मामले में आपने उनको जाकर के आपने जिस तरह से अरेस्ट किया वो तरीका ठीक नहीं था। रात में 20-21 बरस 1 साल से क्या करी थी सरकार? जब बेल होने के बाद फिर दूसरा केस लगाया तो आखिर आपकी पुलिस क्या सिर्फ जो बोलता है उसके खिलाफ काम करती है? पप्पू यादव कोर्ट में पेश हुए थे तो खड़े खड़े रो भी पड़े और 3 पेज की प्रार्थना याचिका उन्होंने दी। खड़े खड़े रो पड़े नहीं रो पड़े एक विषय अलग है। बिहार में जहाँ अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं वहाँ राजनेताओं को इमेज को डेंट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सरकार चाहे तो किसी को परेशान कर सकती है, खेर खोट के दुश्मनी ले सकती है, रास्ता चलते बोल सकता है कि टेढ़ा चल रहे थे आपको अरेस्ट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। हमारे साथ बातचीत करने को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे बिहार में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों के बारे में और साथ ही बातचीत करेंगे पप्पू यादव का जो पूरा प्रकरण जो चला। कुछ दिन पहले पप्पू यादव गिरफ्तार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ बीमार होते हैं, फिर उन्हें जमानत भी मिलती है। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को पप्पू यादव जी के? देखिए, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी नेता से वो अलग विषय है जी। लेकिन जब मामला आता है कि किसी व्यक्ति को टारगेट कर करके अगर कोई परेशान करे, मान लीजिए 32 साल पुराने मामले में आपने उनको जाकर के आपने जिस तरह से अरेस्ट किया वो तरीका ठीक नहीं था। रात में 20-21 बरस 1 साल से क्या करी थी सरकार? फिर आपने उनको लगा दिया। जब बेल होने के बाद फिर दूसरा केस लगाया तो आखिर आपकी पुलिस क्या सिर्फ जो बोलता है उसके खिलाफ काम करती है, विपक्ष के खिलाफ काम करती है? हाँ, अगर कानून के रास्ते में हम नहीं, कानून अगर कोई तोड़ता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन बिहार में जहाँ अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं वहाँ राजनेताओं को इमेज को डेंट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। विपक्ष पर पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के प्रति नरमी, तो ये तो स्पष्ट है ना कि बिहार में कानून का राज नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन विपक्ष को तंग तबाह परेशान और बदनाम करने के लिए है। जैसा कि सर आपने बोला, जब पप्पू यादव कोर्ट में पेश हुए थे तो खड़े खड़े रो भी पड़े और 3 पेज की प्रार्थना याचिका उन्होंने दी। खड़े खड़े रो पड़े नहीं रो पड़े एक विषय अलग है लेकिन किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज हो उसको पॉलिटिकली आप उत्तर दीजिए, लेकिन आप इस तरह से अगर उतारू होगी सरकार किसी को परेशान करने के लिए तो किसी को परेशान कर सकती है। सरकार चाहे तो किसी को परेशान कर सकती है, खेर खोट के दुश्मनी ले सकती है, रास्ता चलते बोल सकता है कि टेढ़ा चल रहे थे आपको अरेस्ट किया जाता है, कुछ भी हो सकता है। जी सर, जब से सरकार बनी है, नई सरकार के गठन के बाद लगभग 10 इनकाउंटर हुआ है और अभी इनकाउंटर कुछ नहीं होता है। ये तो याद पर जाति को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के। जाति बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई अपराधी को तो अपराधी तो खुलेआम नीट छात्रा का अपराधी कहीं नहीं पकड़ा गया, कई लोग पकड़ा गया तो है बोलता है। तो अभी आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव जी को, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जाति को टारगेट किया जा रहा है। और पप्पू यादव पे क्या कुछ कहा उन्होंने आपने वीडियो के माध्यम से सुना। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।